जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 17 लेंगे जो किरण पब्लिकेशन का है। इसके पहले हम सेट नंबर आपका 16 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा। आपका इसी चैनल आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है किरण पब्लिकेशन के नाम से, तो जाके जरूर देखिएगा। 16 को आपको जो रिकॉर्डेड जो आपका पहल का सेट है 16 तक उसे जरूर देखिएगा, पुराना वाला। और ये आपका 17 है। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। और इसी चैनल पर आपका करंट अफेयर भी चल रहा है तो उसे भी देखिएगा जो इम्पोर्टेंट होगा। आज हम सेट नंबर 17 लेंगे। तो अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ज्वाइन होकर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन निम्नलिखित में से कौन धनुर्विद्या के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला व्यक्ति था। तो ये पहला व्यक्ति था आपका कृष्णदास। ऑप्शन नंबर होगा आपका पहला के, यानी आपका 4 हो जाएगा। पहला के आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो ये आपको कहा है अनुच्छेद 32 को, यानी अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा का अनुच्छेद 32 हो जाएगा। आंसर जो होगा दूसरा के 4 होगा। नेक्स्ट है कि राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो राज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपका ये मैकियावेली ने किया था। तो ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 3 के, आंसर जो होगा आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका चौथा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये आपको प्रतिबंधित किया जा सकता था अनुच्छेद आपका 33 का है, अनुच्छेद 33 के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा 33, यानी चौथा का पहला हो जाएगा। उसके बाद अगर चलें कि दूसरा है कि पुलकेशिन द्वितीय ने किसका महानतम शासक था। तो किसका महानतम शासक था पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय जो था बादामी के चालुक्य के थे। ऑप्शन नंबर होगा आपका 5 के आपका 4 आपका हो जाएगा दूसरा। उसके बाद अगर चलें क्वेश्चन नंबर आपका 6 पढ़ें तो कहता है उत्तरा मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो यह आपका उत्तरा मेरू शिलालेख से आपका चोल प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 का आंसर आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद आगे है कि संतवा क्वेश्चन है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 नियामक अधिनियम था। ऑप्शन नंबर होगा 7 का आपका दूसरा होगा। उसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कि एओहुम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वह आर्थियोलॉजिस्ट था, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। कौन सही नहीं है ये बताना है। तो ये जो आपका सही नहीं होगा केहुम के संबंध में, तो उसने आपका जो होगा उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्र के 2 बार अध्यक्षता की, यही आपका सही नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 8 के आपका डी हो जाएगा। 8 के आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 9th में कहता है कि भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो ये आपको वर्गीकृत किया जाता है आय, उत्पाद और व्यय में। 9 के जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 9 का आंसर आपका पहला हो जाएगा आय, उत्पाद और व्यय। नेक्स्ट है कि अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। तो अनिवार्य बचत का संबंध कीमतों में बढ़ोतरी और परिणाम स्वरूप आपको खपत की कमी होगा। आंसर जो होगा आपका 10 के आपका पहला हो जाएगा। 10 के आपका पहला हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 11 कि श्रम की मांग को क्या कहते हैं। तो श्रम की मांग को आपको व्युत्पन्न मांग कहते हैं। ऑप्शन जो होगा आपका 11 के 3 आंसर होगा, 11 का आपका 3 आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 कि निम्नलिखित में कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। तो ये आपका जो होगा कहता है निम्नलिखित में कौन माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। तो मकान की खरीद हो जाएगा आंसर आपका। 12 का जो आंसर होगा मकान की जो होगा खरीद, आपका 12 का दूसरा आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। तो ये आपको अवितरित लाभ होगा, आंसर होगा आपका 13 के 3 हो जाएगा। 13 का आपका क्यों हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 14 कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता आपका लोकसभा का अध्यक्ष करता। आंसर होगा आपका 14 के पहला होगा, 14 के पहला। उसके बाद आपका 15वां कि दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। तो दांत और हड्डियां जो है आपका कैल्शियम से मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं। आंसर जो होगा आपका ये पहला के 1 होगा। नेक्स्ट है कि 16 क्वेश्चन के सार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। तो सार्क में जो पूंछ पाई जाती है विषम पाली पूंछ पाई जाती है। ऑप्शन होगा 16 के पहला हो जाएगा, 16 के पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 कहता है कि सिग्मारूपी बृहदान्त किसका भाग है। तो ये जो आपका भाग है बड़ी आंत का ऑप्शन नंबर होगा 17 का 3 होगा। नेक्स्ट है धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है। तो ये होगा आपका 18 का आंसर होगा आपका दूसरा ऋणात्मकता आवेशित। ऑप्शन नंबर जो होगा 18 का आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 कि किस स्थान पर चुंबकीय अम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच कोण कैसा होता है। के बीच कोण कैसा होता है, यानी किस स्थान पर चुंबकीय अम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच का कोण कैसा होता है। तो यह आपका जो होगा समक्रांतिक। ऑप्शन जो होगा आपका ये 19 के 3 हो जाएगा। ऑप्शन जो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 20 कि भारत में आजकल नंबर 1 पर चल रही सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो जो फेसबुक के संस्थापक है वो आपका मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 20 के 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 है कि स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापमार युद्ध देखा। तो यह देखा था आपका तेलंगाना आंदोलन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 के आपका चौथा हो जाएगा, 21 के चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। तो ये आपको कहते हैं स्थलाकृतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर 22 के आपका जो होगा दूसरा होगा। नेक्स्ट है कि भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है। तो ये आपको बहती है नर्मदा, यानी भारत की जो नदी है नर्मदा, वो नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन नंबर होगा 23 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 24 कहता है कि दो बड़े भू असतों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। तो दो बड़े भू सतहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को आपको भूसंधि कहते हैं, यानी स्थल
डमरू मध्य कहते हैं। स्थल डमरू मध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर होगा 24 के जो होगा आपका 4 होगा। 24 के क्या होगा 4 होगा। उसके बाद आगे चलते हैं 25 की अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है। अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका 25 के 4 अरुणाचल प्रदेश। आंसर जो होगा आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। क्या होगा अरुणाचल प्रदेश होगा। आंसर आपका 25 के 4 होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन सा पेशेवर क्रिकेटर नहीं था। तो ये जो आपका क्रिकेट नहीं था क्रिस्टोफर मार्टिन जोकिंस। ऑप्शन नंबर होगा आपका 26 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट है कि गरबा नृत्य प्रकार की राज्य का है। गरबा नृत्य किस प्रकार की राज्य का है। तो गरबा जो है आपका गुजरात का होगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका 27 के आपका 4 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि एलन मस्क के स्पेस एक्स ने एक ही रॉकेट में बहुत से उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। इस संबंध में निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि इसने एक ही रॉकेट पर 143 ग्रहों को प्रक्षेपित करने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। दूसरा है कि इसमें वाणिज्यिक और सरकारी क्यूब सैट माइक्रोसैट और 10 स्टारलिंक उपग्रह शामिल है। तो आंसर जो आपका 28 के जो होगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही चुनना है। तो ये दोनों आपको जो है सही है कथन। दोनों आपका क्या कथन दोनों कथन आपका सही होगा। उसके बाद अगला पढ़ते हैं 29 कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। तो ये जो आपकी होती है जो होता है 2 वर्ष होते हैं। अस्थायी के लिए क्या होता है 2 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य है जिसमें 5 गो अस्थायी होता है और 10 गो होता है अस्थायी होता है। और 5 गो अस्थायी 10 में अगर देखा जाए तो चीन होगा, फ्रांस होगा, रूस होगा और ब्रिटेन होगा, अमेरिका होगा। ये 5 गो जो है अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया। तो यह पारित किया था छत्तीसगढ़। आंसर हो जाएगा आपका 30 के आपका 3 होगा। 30 के आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला पढ़ते हैं 31 की 12 मिहिर का बृहत संहिता ग्रंथ आधारित है। तो ये आपका है खगोल विज्ञान। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 31 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं आपका 32 कि ब्रह्मांड में कहता ब्रह्मांड में निम्नतम कितना तापमान संभव है। तो ब्रह्मांड में निम्नतम माइनस 273 सेल्सियस जो है तापमान संभव है। ऑप्शन जो होगा आपका 3 के 32 के 3 होगा। उसके बाद यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूँ तो गुजरात होगा। तो गुजरात कहाँ होगा उल्टा अगर करके देखेंगे तो मेरे दाईं ओर होगा। गुजरात कहाँ होगा दाईं ओर होगा। ऑप्शन जो होगा 33 के आपका 4 होगा। उसके बाद अगर 34 देखें ईस्ट इंडिया कहता ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार और उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया। तो ये आपको प्रदान किया था शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन जो होगा आपका ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 34 के आपका 4 होगा। फिर उसके बाद है 35 कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत के आवश्यक न्यूनतम आयु जो होगा आपका 25 वर्ष अगर जिसकी आयु रहेगा वो आपको भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर राष्ट्रपति कहेगा तो 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम। उसके बाद है कि निम्नलिखित में किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया। तो संगम साहित्य जो लिखा गया तमिल भाषा में। आंसर जो होगा आपका 36 के पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 37 में कहता है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो अर्जुन पुरस्कार होगा। आंसर जो होगा आपका अर्जुन पुरस्कार होगा। यानी 37 के आपका दूसरा होगा। उसके बाद है
कि 38 की सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य खालिस्तान ग्रह है। सौर प्रणाली पृथ्वी सूर्य से ग्रह है, कहमा है। तो ये जो है आपका तीसरा हो जाएगा, सूर्य से आपका तीसरा ग्रह है। नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो दीन ए इलाही की शुरुआत जो की थी अकबर ने की थी। ऑप्शन जो होगा 39 के आपका 3 होगा। उसके बाद अगला चलते हैं, और दीन इलाही 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 40 कि पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है? तो ये आपका जो है परतदार है, परतदार आंसर हो जाएगा आपका परतदार, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है एक लीप वर्ष में कितना दिन होता है? तो एक लीप वर्ष में आपका जो होता है 366 दिन होता है। आंसर जो होगा आपका 366 दिन होगा, 366 दिन, यानी 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के पहला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है। आंसर जो होगा 42 का आपका 3 होगा, 42 का आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है आपका, क्वेश्चन आपका 43 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया? तो ये आपका दामिनी को दिया गया। ऑप्शन जो होगा 43 के आपका जो होगा पहला होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में किसकी सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई को अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो ये आपको कर दी थी महामाया सरकार। ऑप्शन जो होगा आपका 44 के आंसर होगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 45 कि निम्न में कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो पटना से संबंधित नहीं है अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पुर। ये जो नहीं है तो कनिष्पुर नहीं हो जाएगा, कनिष्पुर नहीं हो जाएगा। पटना से कौन सा जो नाम है संबंधित नहीं है पटना से तो कनिष्पुर नहीं है। बाकी सभी सब पटना के नाम है, अजीमाबाद, कुसुमपुर या पुष्पुर। नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था जो काम करती है वो मानव अधिकार के क्षेत्र में करती है। ऑप्शन जो होगा आपका 46 के पहला होगा। उसके बाद है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका मुंबई में हो जाएगा, 47 का आंसर आपका 4 होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वो पटना में हुई थी। आंसर जो होगा आपका 48 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 49 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है। सबसे अधिक संबंधित जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो विधवा विवाह से है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 50 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट है समान विज्ञान एवं गणित, कहता सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र कौन सा होगा? तो यह आपका विमीय सूत्र होगा इसका m-1 L3t-2 होगा। ऑप्शन जो होगा 51 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। यानी यदि क्रिया और प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। तो आंसर होगा 52 का आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन के सूर्य प्रकाश वर्ण क्रम में कितने रंग हैं? तो सूर्य प्रकाश वर्ण क्रम में आपका जो है 7 रंग है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 53 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ऑप्शन जो होगा 54 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 कि ऊष्मा विकिरण का अमान लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है। तो ये जो है आपका होगा 55 का आपका आंसर जो होगा तीसरा हो जाएगा, यानी प्रकाश की गति के साथ। ऑप्शन जो होगा आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जल कैलोरीमेटिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है? तो ये आप क्यों नहीं है? तो यह इसमें जो है उस उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। आंसर जो होगा 56 का पहला होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 57 कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? तो पृथ्वी है ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और ये आपका अच्छा विकिरक। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 57 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, 4 नहीं 3 होगा। अगला है आपका 58 कि 2 या 2 से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभाव या प्रतिक्रियाओं को योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपको प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन जो होगा आपका 58 का पहला होगा, 58 का पहला होगा। नेक्स्ट है कि अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? तो अल्फा कण जो होता है परमाणु का किसके परमाणु का नाभिक होता है? तो हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। आंसर जो होगा आपका 59 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट है कि सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा रंजक पदार्थ को विरंजित कर देता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है तनुकरण यानी तनुकरण पदार्थ को विरंजित कर देता है। ऑप्शन होगा 60 के आपका पहला होगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर आपका 61 कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो रेडियोधर्मी नहीं है आपका जर्कोनियम। ऑप्शन जो होगा 61 के आपका 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। आंसर जो 3 हो जाएगा जर्कोनियम। उसके बाद कहता है 62 किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं? तो गर्म करने को आपको 62 के जो होगा निस्तापन कहते हैं। ऑप्शन जो होगा आपका 62 के हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 63। क्वेश्चन नंबर आपका 63 कहता है कि निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक आपका फ्लोरीन होगा। ऑप्शन जो होगा आपका पहला हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ऑप्शन पहला। उसके बाद उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक अवंध है। तो इसको हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl हो जाएगा। आंसर जो होगा NH4Cl। ऑप्शन जो होगा 64 के पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 65 कहता है कि जिस ठोस अपशिष्ट का पुनः प्रयोग या पुनश्चक्रण नहीं किया जा सकता उसे निपटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्रिया है? ये जमीन में भरना, भस्मीकरण, ताप अपघटन और गैसीकरण। तो उपयुक्त सभी। तो आंसर जो होगा आपका 65 के जगह उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन 65 के 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 66। 66 में कहता है कि किस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को पृथ्वी शिखर नाम दिया गया? तो यह आपको दिया गया पर्यावरण विकास पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। आंसर जो होगा आपका इसका हो जाएगा 66 के दूसरा होगा। उसके बाद है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का आपका प्राय कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह होगा। आंसर जो होगा आपका दूसरा क्या 67 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 68। 68 में कहता है कि निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है। तो शैवाल का उदाहरण होगा आपका 68 के जो होगा आंसर दूसरा होगा डायटम हो जाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका 68 के दूसरा होगा। नेक्स्ट है आपका 69। 69 में कहता है कि वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो यह आपको किया जा सकता है आपका कम सल्फर वाले ईंधन हो जाएगा आंसर। ऑप्शन जो होगा कम सल्फर वाले ईंधन। आंसर जो होगा आपका 4 होगा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैसों ग्रीन हाउस गैसें होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या जल वाष्प। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ये तो आंसर होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड सही है। उसके बाद दूसरा नहीं होगा आपका, तीसरा होगा नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी होगा और चौथा भी होगा जल वाष्प। तो 1 3 4 ऑप्शन जो 1 3 4 यानी पहला में है तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 71 कि मच्छरों के जीवन नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है?
तो ये आपको जो पे किया जाता है गम बोसिया को, ऑप्शन जो होगा 71 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को उनके खालिस्तान की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो यह आपको जाना जाता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम के वजह, ऑप्शन जो होगा आपका 72 के तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 कि हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका जो है बृहस्पति हो जाएगा। आंसर जो होगा 73 का आपका 4 होगा। 73 का 4 सबसे बड़ा ग्रह, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 74 के भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित प्रथम अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है। तो ये जो आपका है भारत द्वारा पहला, वो आपका है दक्षिणी गंगोत्री। आंसर जो होगा दक्षिणी गंगोत्री, यानी 74 के तीसरा होगा। नेक्स्ट है आपका 75 के वह आंकड़ा संचय कौन सा है जिसमें अभिलेखों को वृक्षाकार संरचना में व्यवस्थित किया जाता है। जालक्रम आंकड़ा संचय, पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय, या संबंध परक आंकड़ा संचय, या अभिलक्षी आंकड़ा संचय। तो आंसर जो होगा 75 के आपका दूसरा होगा पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय। ऑप्शन जो होगा आपका 75 के आपका दूसरा होगा। तो ये आपका जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।